वेद माता गायत्री का मंत्र छोटा सा है, उसमें 24 अक्षर हैं, पर इतने थोड़े में ही अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है वो इतना सर्वांगपूर्ण एवं परिमार्जित है कि मनुष्य यदि उसे भली प्रकार समझ ले और अपने जीवन में व्यवहार करे तो उससे लोक परलोक सब प्रकार से सुख शांति में बन सकते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोण से गायत्री का संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसे गंभीरता पूर्वक समझा और मनन किया जाए तो सद्ज्ञान का अविरल स्रोत प्रस्फुटित होता है, जिसको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद सर्वेश्वर समदर्शी नियामक प्रभु और निरंकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्मा के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम पाप रहित पवित्र और ध्यान करने योग्य है। वो ओम ही मुख्य नाम माना गया है। इसका मतलब परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग उसके नियमों पर चलना है। वो निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्मों के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप ना करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की ही पूजा करना है। परमात्मा को अपने अंतस में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती है और सत्य चैतन्यता तथा आनंद की अनुभूति होती है। भू का मतलब प्राचीन युग में हमारे मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। ये प्राण समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है कि यहाँ सब समान है। अतएव सब मनुष्य और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। अपने समान सबको कष्ट होता है, इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें दूसरों से अपने लिए चाहना है। सब में समत्व की दृष्टि रखनी चाहिए। कुल, वंश, देश, जाति, समुदाय, स्त्री, पुरुष आदि भेदों के कारण किसी को नीचा, ऊंचा, छोटा, बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता और नीचता का कारण तो भले बुरे कर्म ही हो सकते हैं। भुवा संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुवा कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य का अधिकार कार्य करना है, फल देना ईश्वर का कार्य है। अमुक वस्तु प्राप्त होने पर ही सुख माना जाए, ऐसा सोचने के बजाय ऐसा सोचना चाहिए कि कर्तव्य पालन ही हमारे लिए आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही लक्ष्य मान लेता है वो कर्मयोगी हर घड़ी सुखी रहता है। जो इच्छित फल की आशा के लिए लटका रहता है उसे तृष्णावान को सदा सतर्कम करते रहना चाहिए। गीता के कर्म योग का यही तत्व है। स्वाहा ये शब्द मन की स्थिरता को निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो ये उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो ये कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुषों 3 प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। अनिश्चित परिस्थिति प्राप्त होने पर प्रायः मनुष्य शोक, दुख, क्रोध, द्वेष, दीनता, निराशा, चिंता, भय आदि से उद्विग्न होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर अहंकार, मद, खुशी में फूलकर अस्वाभाविक आचरण करना, इतराना, अपव्यय, शेखी
आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां एक प्रकार का नशा या ज्वर है। ये विवेक को अंधा कर देते हैं, जिससे विचार और कार्यों की उचित श्रृंखला नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और आदमी अंधा तथा बावला बन जाता है। इन सत्यानाशी तूफानों से आत्मा की रक्षा करने के लिए मन को स्थिर, संतुलित, स्वच्छ एवं सत्य प्रेमी बनाना चाहिए। तभी मनुष्य को आत्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शांति मिल सकती है। तत्व शब्द। तत्व शब्द ये बतलाता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीता और अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। मृत्यु सदा सिर पर खड़ी नाचती रहती है। इस समय सांस चल रही है, अगले ही क्षण बंद हो जाए, इसका क्या ठिकाना है। ये सोचकर इस सुरदुर्लभ मानव जीवन को शेषतम उपयोग करना चाहिए और थोड़े जीवन में क्षणिक सुख के लिए पाप क्यों किए जाएं, जिससे चिरकाल तक दुख भोगना पड़े। ऐसा विचार हमें अपने मन में रखना चाहिए। यदि विद्याध्ययन, समाज सुधार, धर्म प्रचार आदि श्रेष्ठ कार्य करने हों तो ऐसा सोचना चाहिए कि जीवन अखंड है। यदि इस शरीर से वो कार्य पूरा ना हो सके तो अगले में पूरा करेंगे। ये निर्विवाद है जो इस जीवन का सदुपयोग कर रहा है, उसे मृत्यु के पश्चात आनंद ही मिलेगा। परलोक पुनर्जन्म आदि में सुख ही प्राप्त होगा। पर जो इन जीवन क्षणों का दुरुपयोग कर रहा है उसका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए जो बीत चुका है उसके लिए दुख ना करते हुए शेष जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। सवितु शब्द। ये पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूतियां अपनी आत्मा से ही संबंधित हैं, ऐसा विचारना चाहिए। सूर्य को वीर्य और पृथ्वी को रज कहा जाता है। सूर्य की शक्ति से संसार की सब क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार आत्मा अपनी क्रियाशीलता द्वारा विविध प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। प्रारब्ध, भाग्य, दैव आदि भी अपने प्राचीन कर्मों का ही परिपाक मात्र हैं। इसलिए अपने लिए जैसी परिस्थिति अच्छी लगती है उसी के योग्य अपने को बनाना चाहिए। अपना भाग्य निर्माण करना हर मनुष्य के हाथ में है। इसलिए आत्मा निर्माण की ओर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाहर की सहायता भी अपनी अनंतरंग स्थिति के अनुकूल ही मिलती है। मनुष्य को तेजस्वी, बलवान, पुरुषार्थी बनना चाहिए। स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता, संगठन, यश, साहस और सत्य, इन 8 बलों से अपने को सदैव बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वरेण्य। ये शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ दिखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं। विचार साचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी ढांचे में ढलता जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलते हैं। उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। इसीलिए यदि अपने को श्रेष्ठ बनाना है तो सदा श्रेष्ठ मनुष्य के संपर्क में रहना, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ना, श्रेष्ठ बातें सोचना, श्रेष्ठ घटनाएं देखना, श्रेष्ठ कार्य करना आवश्यक है। दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हों उनकी कदर करना और उन्हें अपनाना, श्रेष्ठता में श्रद्धा रखना, यह सब बातें उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। भर्गो का अर्थ ये बतलाता है
कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। संसार में जितने दुख हैं पापों के कारण हैं। अस्पतालों में, जेल खानों में तथा अन्यंत्र प्रकार के कष्टों से पीड़ित मनुष्य अब के या पुराने पापों से ही दुख भोगते हैं। नरक में भी पाप ही पाप है। संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं। चाहे दूसरों का दुख कोई संत सहे, चाहे पापी स्वयं सहे, हर हालत में दुखों का कारण पाप ही है। इसलिए जिन्हें दुख का भय है और सुख की इच्छा है, उन्हें चाहिए कि पापों से बचें और भूतकाल के पापों के लिए प्रायश्चित करें। पापों से सावधान रखना और उन्हें भीतर बाहर से नष्ट करने के लिए संघर्ष करना, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे अगणित प्राणी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी बनता है। देवस्य। देवस्य शब्द का अर्थ है मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। मतलब देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। परमात्मा की बनाई हुई इस पवित्र सृष्टि में जो कुछ है पवित्र और आनंदमय ही है। इस सृष्टि को, संसार को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई बुराइयों को दूर करना और ईश्वरीय चेष्टाओं को विकसित करना, प्रचलित करना देव कर्म है। इस देव दृष्टि को धारण करने से मनुष्य देवता बन सकता है। जो अपने को शरीर ना समझकर आत्मा अनुभव करता है, वो अमर है। उसके पास से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। प्राणियों को प्रेम, आत्मीयता की पवित्र दृष्टि से देखना, अपने आचरणों को पवित्र रखना, अपने से निर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शक्ति का दान करना, ये देवत्व है। इन गुण वालों के लिए ये भूलोक भी देवलोक के समान आनंदमय बन जाता है। धीमहि। धीमहि शब्द का आशय है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। संसार में भौतिक शक्तियां अनेक हैं। धन, पद, वैभव, राज्य, शरीर, बल, संगठन, शस्त्र, विद्या, बुद्धि, चतुरता, कोई विशेष योग्यता आदि के बल पर लोग ऐश्वर्य और प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं, पर ये अस्थायी होती है। इनसे सुख मिलता है, पर वो छोटे मोटे आघात भी नष्ट हो सकते हैं। स्थायी सुख आध्यात्मिक पवित्र गुणों में है, जिन्हें दैवी संपदाएं या दिव्य शक्तियां भी कहते हैं। निर्भयता, विवेक, स्थिरता, उदारता, संयम, परमार्थ, स्वाध्याय, तपश्चर्या, दया, सत्य, अहिंसा आदि दैवी गुणों के कारण जो सुख मिलता है, उसकी तुलना किसी भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी दैवी संपदाओं का कोष बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। धियो शब्द। धियो शब्द का पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए वो वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। संसार में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें से अनेकों आपस में टकराती भी हैं। एक शास्त्र के सिद्धांत दूसरे शास्त्र के विपरीत भी बैठते हैं। इसी कारण एक विद्वान या ऋषि के विचार दूसरे विद्वान या ऋषि से भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार जो बात एक समय बिल्कुल ठीक होती है, वो भिन्न परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। जाड़े के दिनों में जो कपड़े लाभदायक होते हैं, उनसे गर्मियों में काम नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार एक परिस्थिति में जो बात उचित है, वो दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो सकती है। इसीलिए किसी ऋषि, विद्वान
नेता व शास्त्र की निंदा न करते हुए हमें उसमें से वही तत्व लेने चाहिए जो आज की स्थिति के अनुकूल है। इस उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। योनः, योना शब्द का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियां एवं साधन हैं, चाहे वो न्यून हो अथवा अधिक हो, उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों को बांट दें। भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, बल तथा वैभव एक अमानत के रूप में इसलिए दिए हैं कि इन विभूतियों से सुसज्जित होकर अपने आप का मान, यश, सुख तथा पुण्य का श्रेय प्राप्त करें और इनका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में दूसरों को उठाने दें। अपने ऐश, आराम, भोग, संचय या अहंकार की पूर्ति में इनका उपयोग नहीं होना चाहिए, वरन लोकहित के लिए, अपने से निर्बलों की सहायता के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। विद्वान, बलवान या धनवान का गौरव इसी बात में है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वालों को, निर्धनों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। जैसे वृक्ष, कूप, तड़ाग, उपवन, पुष्प, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि शेष समझे जाने वाले पदार्थ अपनी महान शक्तियों को लोकहित के लिए सदैव वितरित करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का जीवन निर्वाह मात्र अपने लिए रखकर शेष को जनहित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। प्रचोदया का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बिना सारी साधना सामग्री बेकार है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। प्रेरणा से उत्साहित और प्रवृत्त हुआ मनुष्य यदि कार्य आरंभ कर देता है तो साधन अपने आप जुटा लेता है, उसे ईश्वरीय सहायताएं मिलती हैं और अनेक सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहिए तथा दूसरों को चेष्टा की दिशा में अग्रसर करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। वस्तुएं देकर किसी का उतना उपकार नहीं किया जा सकता है। सत्य कार्य के लिए प्रेरणा देना इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि उसकी तुलना में छोटी मोटी पुण्य क्रियाएं बहुत ही तुच्छ बैठती हैं। जो मनुष्य गायत्री मंत्र को भली प्रकार जान लेता है, वो सब प्रकार के दुखों से छूटकर सदा आनंद मगन रहता है।